Hello students, this is part 10 of the chapter sets of class 11th mathematics. In this video lesson, we shall learn a general method to prove two sets to be equal. आज की इस वीडियो में हम दो सेट्स को इक्वल कैसे प्रूव करते हैं इसका जनरल मेथड सीखेंगे। जैसा कि आपने किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है ये पढ़ते समय सीखा था कि A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A, इट मीन्स A इज इक्वल टू B। यदि दो सेट इस तरह के हैं कि वो एक दूसरे के सबसेट हों तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों सेट इक्वल होते हैं, और यदि दो सेट इक्वल है इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को या यूं कहें कि इस तथ्य को काम में लेकर हम किन्हीं भी दो सेट को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। जब भी हमें किन्हीं दो सेट को इक्वल प्रूव करना होगा तो हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट है, फिर हम प्रूव करेंगे कि दूसरा सेट पहले सेट का सबसेट है। यदि हम ये दोनों प्रूव कर देते हैं तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो गिवन टू सेट्स है दे आर इक्वल। चलिए इस टेक्निक को हम एक क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। शो दैट A union B is equal to A intersection B implies A is equal to B। तो इसे शुरू करते हैं। यहां जो गिवन है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? यहां जो गिवन है वो है कि जो A यूनियन B है वो A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, और जो टू प्रूव करना है इम्प्लाइज मीन्स टू प्रूव करना है, यानी यहां से ये रिजल्ट आना चाहिए कि A इज इक्वल टू B। अब A इक्वल टू B प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले A इज ए सबसेट ऑफ B प्रूव करेंगे। वी शैल प्रूव दैट A इज ए सबसेट ऑफ B। तो यहां लिख देते हैं इसको कि फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। अब इसके लिए सबसे पहले हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज कोई एलिमेंट मैंने लिया, लेट A बिलोंग्स टू A। ये इस सेट A का कोई भी एक जनरल एलिमेंट मैंने लिया, स्मॉल a, और यदि मैं प्रूव कर देता हूं कि इसका कोई भी एलिमेंट मैंने लिया और वो एलिमेंट B में भी है तो इसका मतलब हो जाएगा कि सेट A इज ए सबसेट ऑफ B। तो सिंस A बिलोंग्स टू A तो डेफिनेटली A बिलोंग्स टू A यूनियन B, क्योंकि A यूनियन B इज ए सुपर सेट ऑफ A। तो यदि कोई एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता है तो वो निश्चित रूप से A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा। लेकिन A यूनियन B जो है वो A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, इसलिए इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, क्योंकि A यूनियन B जो है वो A इंटरसेक्शन B के इक्वल दे रखा है। लेकिन यहां से हम ये लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू B। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यदि वो A और B के कॉमन इंटरसेक्शन रीजन से बिलोंग करता है तो निश्चित रूप से वो B से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन B जो है वो तो B का सबसेट है, B से छोटा है और B का सबसेट है A इंटरसेक्शन B, इसलिए A बिलोंग्स टू B। तो हम यह देख रहे हैं कि एक एलिमेंट लिया स्मॉल a और वो सेट A से लिया, और धीरे धीरे जब हम लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि A बिलोंग्स टू B, तो A बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू B। इसका मतलब हो गया कि सेट A इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि हमने कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट सेट A का पिकअप किया एंड वी फाउंड दैट दैट एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग टू सेट B। इसका मतलब हुआ कि सेट A इज अ सबसेट ऑफ B। अब यदि मान लीजिए कि इसका जो उल्टा काम करते हैं हम, सपोज मैं ले लेता हूं लेट B बिलोंग्स टू B। अब की बार हम ये प्रूव करेंगे। नाउ वी शैल प्रूव दैट B इज अ सबसेट ऑफ A। इसके लिए हम B बिलोंग्स टू A लेंगे। अब B बिलोंग्स टू B लिया है तो डेफिनेटली B बिलोंग्स टू A यूनियन B भी हो जाएगा, क्योंकि A यूनियन B इज ए सुपर सेट ऑफ B। और यदि ये है तो इसको A इंटरसेक्शन B भी हो जाएगा, क्योंकि A यूनियन B जो है वो B A इंटरसेक्शन B के इक्वल है।
और यदि वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है तो निश्चित रूप से ए से भी हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बी बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज दैट बी बिलोंग्स टू ए। तो इसका निष्कर्ष हो गया कि जो कैपिटल बी जो सेट है दिस इज ए सबसेट ऑफ ए। तो एक निष्कर्ष तो हमारे पास ये था कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। दूसरा निष्कर्ष यहाँ निकल रहा है कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो डेफिनेटली ए विल बी इक्वल टू बी। तो यहाँ हम लिख देंगे कि सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो सेट्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, और ये जनरल मेथड रहेगा किन्हीं भी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने का। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। और हमें प्रूव करना है, शो करना है कि बी जो है वो सी के इक्वल है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि यहाँ तीन सेट दे रखे हैं और इनमें बी और सी को हमें इक्वल प्रूव करना है, लेकिन बी और सी का ए के साथ जो यूनियन है वो इक्वल है, और बी और सी का जो ए के साथ इंटरसेक्शन है वो भी इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से याद रख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन सेट है, एक तो है बी, एक है सी, और एक है हमारे पास सपोज सेट ए है। ये सपोज सेट ए है। तो यदि मैं इसका बी का ए के साथ और बी का सी का ए के साथ यूनियन लेता हूं तो वो इक्वल है। ये बी और जो सी है, बी और सी, इसका ए के साथ यूनियन इक्वल है। इसी तरह से बी और सी का ए के साथ इंटरसेक्शन भी इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में बी और सी भी इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो ये आसानी से याद रखा जा सकता है। तीन सेट है तो बी और सी का ए के साथ यूनियन इक्वल है और बी और सी का ए के साथ इंटरसेक्शन भी इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि बी इज इक्वल टू सी। अब चाहे तो अभी जो पहले वाला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था वैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन स्पेशल है और इसको हम स्पेशल टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए हम जो है यूनियन और इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज है, खासकर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसकी हम हेल्प लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं गिवन से। यहाँ हमें गिवन दे रखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। हमने यहाँ शुरू कर दिया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लेता हूँ सी के साथ, यानी टेकिंग इंटरसेक्शन विद सी ऑफ बोथ द साइड्स। सपोज इसका इंटरसेक्शन में सी के साथ ले लेता हूँ और तो इसका इंटरसेक्शन भी मैं सी के साथ ले सकता हूँ। ये ऐसा कर सकते हैं, इंटरसेक्शन ले रहा हूँ सी के साथ दोनों तरफ का। अब इस वाले पार्ट को यदि मैं सोल्व करूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को, तो इसमें है जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जो ये इंटरसेक्शन सी है दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, यानी ये इंटरसेक्शन सी एक बार इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक बार इस सी के साथ बी के साथ अटैच हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो इंटरसेक्शन सी है और इंटरसेक्शन सी है, ये एक बार ए के साथ अटैच हो गया और एक बार जो है ये हमारा ए था, इसके साथ भी अटैच हो गया है। एक बी था, बी के साथ भी ये अटैच हो गया है। और ये यूनियन वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर है, ये यूनियन पार्ट यहाँ पर है बीच में। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, ये हो गया। तो ये मैंने इंटरसेक्शन सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ए और सी पर। इंटरसेक्शन सी जो है ए के साथ भी अटैच हो गया, एक बार बी के साथ अटैच हो गया, बीच में यूनियन अपनी जगह रहा। तो ये हमने एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। और इधर राइट हैंड साइड में हम देखें तो ए यूनियन सी तो सुपर सेट है एज कम्पेयर टू सी। तो इनमें तो कॉमन डेफिनेटली सी आना है, क्योंकि ए यूनियन सी, सी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन सी। सी जो है ए यूनियन सी का सबसेट है। तो जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो स्मॉलर सेट आता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि यदि हम किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं और उनमें से एक सेट सबसेट है तो इंटरसेक्शन का रिजल्ट हमेशा सबसेट आएगा। तो ये जो पार्ट है इसको सोल्व करने पर सी आना है। अब इस वाले पार्ट को हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। तो यहां हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहां हम देखें कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। तो यहां ए इंटरसेक्शन जो सी है इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी।
तो यहाँ जो ए इंटरसेक्शन सी है, ये वाला पार्ट है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको लिख देता हूँ मैं ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ हो जाएगा यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और इधर आ रहा है सी। यहाँ मैंने जो काम में लिया है वो है कि जो ए इंटरसेक्शन सी है, ये वाला जो पार्ट है, ये ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अब ये वाला पार्ट नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और इधर जो था वो सी था। चेक कर लेते हैं, इधर सी था, ए इंटरसेक्शन बी, इधर बी इंटरसेक्शन सी था। यहां तक आ गया है। इसके बाद जो इसको इधर जो ए इंटरसेक्शन बी है, इसको मैं बी इंटरसेक्शन ए लिख सकता हूं, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। तो इसको मैं बी इंटरसेक्शन ए लिख देता हूं। ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी और इज इक्वल टू सी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम रिवर्स टेक्निक तरह काम में लेते हैं। इसमें जो बी इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं, ये दोनों में दिख रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो इसको हम वापस समेट लेते हैं एक तरह से। तो बी इंटरसेक्शन हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए यूनियन सी इज इक्वल टू सी। यहाँ तक हो रहा है। अब इसमें ए यूनियन सी जो है, उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी। ए यूनियन सी की वैल्यू ए यूनियन बी है। तो यहाँ पर मैं ए यूनियन सी की जगह ए यूनियन बी लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, सिंस ए यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये गिवन है। अब फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि ए यूनियन बी और बी में से बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो उनका सबसेट आ जाएगा, तो यहाँ ये बी हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू सी, जैसा यहाँ पर भी हमने किया था। यहाँ पर भी मैंने जब इसको सी लिखा था, तो यहाँ पर भी हमें लॉजिक लिख सकता हूँ कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि ए यूनियन जो सी है, सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन सी, ये इसका सबसेट है, इसलिए मैंने इंटरसेक्शन लेते समय जो सबसेट है उसको लिख दिया जाता है। ऐसे ही फिर यहाँ किया है कि जो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है, तो चूंकि बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, इसलिए इंटरसेक्शन लेंगे तो बी आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू सी। तो उस रिजल्ट तक पहुंच गए जो हमें प्रूव करना था। तो इस टेक्निक से हम इसको बहुत ही छोटे तरीके से आसानी से प्रूव कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। शो करना है कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इसको हम वापस वही जनरल मेथड से सोल्व करेंगे। तो जनरल मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम सोल्व करेंगे कि सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। वी शैल प्रूव फर्स्ट, वी शैल प्रूव दैट A is a subset of B। A B का सबसेट है, ये हम सबसे पहले प्रूव करेंगे। तो इसके लिए शुरुआत जो करते आ रहे हैं पहले की तरह, लेट A बिलोंग्स टू A, यहां से शुरू करेंगे। अब यहां से शुरू किया तो सिंस A बिलोंग्स टू A, तो अब हमें देखना है कि यदि इसका सेट A का एलिमेंट है A, और इस एलिमेंट को लेकर यदि मैं एक सेट बनाता हूं, तो डेफिनेटली दिस विल बी अ सबसेट ऑफ A, निश्चित रूप से होगा। क्योंकि किसी भी सेट के एलिमेंट को लेकर यदि मैं कोई सेट बनाता हूं, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को लेकर यदि मैं कोई सेट बनाता हूं, तो डेफिनेटली दैट सेट विल बी अ सबसेट ऑफ सेट A। अब इसका सबसेट है, लेकिन हम जानते हैं कि सबसेट जो होता है वो तो पावर सेट का एलिमेंट होता है। तो ये जो सबसेट है, सेट A का जो सबसेट है, वो पावर सेट ऑफ A का एक एलिमेंट हो गया। लेकिन चूंकि पावर सेट ऑफ A जो है वो पावर सेट ऑफ B के बराबर है, इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये जो सेट है ब्रैकेट A, ये पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट है। अगर ये पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट है तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो ये है ये सबसेट ऑफ सेट B हो गया, क्योंकि पावर सेट B का जो एलिमेंट होता है वो सेट B का सबसेट होता है।
अब ये सेट बी का सबसेट है, इसका मतलब हुआ कि इसके जितने भी एलिमेंट्स है ऑल आर टेकन फ्रॉम दिस सेट बी, लेकिन इसका तो एक ही एलिमेंट है, तो डेफिनेटली एलिमेंट ए जो है इज टेकन फ्रॉम सेट बी। तो यहां से मैं कह सकता हूं इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। तो यहां से हमने देखा कि ए बिलोंग्स टू ए से शुरू किया और ए बिलोंग्स टू बी तक हम पहुंच रहे हैं, और इसका मतलब हो गया कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इंप्लाइज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि हमने सेट ए का कोई भी एक आर्बिट्रेरीली कोई एलिमेंट लिया स्मॉल ए, और हमने पाया कि वो एलिमेंट बी में भी है। तो सेट ए के हर एलिमेंट सेट बी में मिल रहे हैं, एक तरह से ये हो गया। तो सेट ए विल बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। नाउ वी शैल प्रूव दैट set B is a subset of set A. Solution continued. Now we shall prove that B is a subset of A. इसके लिए हम क्या करेंगे, let कोई एलिमेंट लिया B belongs to B ले लेंगे, और जैसे हमने B लिया तो इस B से जो कंस्ट्रक्टेड एक सेट होगा, तो इस सेट के एलिमेंट्स है वो इस सेट B से लिए गए हैं, तो डेफिनेटली ये इसका B का सबसेट हो गया। यदि ये B का सबसेट है तो ये पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट हो गया, और यदि ये पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट है तो ये पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट भी हो गया। और क्यों हो गया, क्योंकि पावर सेट ऑफ B जो है वो पावर सेट ऑफ A के इक्वल दे रखा है। अब ये पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट हो रहा है, तो ये इसका मतलब सेट A का सबसेट हो गया, और सेट A का सबसेट है, इसका मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स है दे आर टेकन फ्रॉम द सेट A, लेकिन यहाँ तो केवल एक एलिमेंट है, तो डेफिनेटली B बिलोंग्स टू A हो गया। तो B बिलोंग्स टू B से शुरू किया और B बिलोंग्स टू A तक पहुँच रहे हैं, इसका मतलब हुआ सेट B के हर एलिमेंट सेट A में है। ये इंडिकेट करता है कि B इज अ सबसेट ऑफ A। अब हमने पहले प्रूव किया था कि A इज ए सबसेट ऑफ B, हमने प्रूव कर दिया। फिर देखा कि B इज ए सबसेट ऑफ A भी प्रूव हो रहा है। नाउ वी कैन राइट सो A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, दोनों एक साथ हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल टू B। तो इस तरह से हम दो सेट्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो ये टेक्निक रहेगी। In order to prove two sets to be equal, we will prove both of them subsets of each other. Thanks for watching this video.